नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक चेहरों का चैनल पर। आज हम करेंगे रघुवीर सहाय की कविता रामदास। देखिए, ये जो कविता है ये उस समाज की सच्चाई को प्रस्तुत करती है जिसमें एक निरीह या जो सदाचार पूर्ण जीवन जीता है या नियमों को मानकर अपना जीवन जीता है, ऐसे व्यक्ति की सरेआम हत्या कर दी जाती है और कोई भी कुछ नहीं कर सकता या उसके विरुद्ध कोई भी आवाज़ नहीं उठाई जाती। यहाँ जो रामदास नाम है ये स्पष्ट करता है, राम अर्थात वो व्यक्ति जो नियम मर्यादा या धर्म का पालन करता है। दास यानी विनम्र स्वभाव का, नाम से ही स्पष्ट होता है राम का दास। यानी दास यानी जो विनम्र है, परंतु ऐसे व्यक्ति की भी समाज में निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये समाज की वास्तविकता है, सच्चाई है। तो आइए वर्तमान परिदृश्य को स्पष्ट करती हुई इस कविता की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। वातावरण का यहाँ चित्रण किया गया है कि चौड़ी सड़क थी लेकिन गली पतली थी। जिस गली में से रामदास आ रहा था वो पतली गली थी। समय का क्या था? दिन का समय था, घनी बदली थी और आकाश में घने बादल छाए हुए थे। रामदास उस दिन उदास था, लेकिन रामदास जो हमारी कविता का पात्र है वो उसका मन कुछ उदास था। क्यों? अंत समय आ गया पास था। वो ये जानता था कि उसका अंतिम समय अब समीप आ गया है। उसे बता यह दिया गया था उसकी हत्या होगी। उसे पहले से ये बता दिया गया था कि आज उसकी हत्या होगी और अपनी मृत्यु की आशंका से उसका मन उदास था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बेबस था और बिना किसी अपराध के आज उसकी हत्या होनी निश्चित हुई है, ये उसे पता चल गया था। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, क्योंकि रामदास के मन में भी बेचैनी थी और वो धीरे धीरे उस पतली गली में, जो चौड़ी सड़क के साथ लगती हुई गली थी, अकेले ही चल पड़ा। उसने एक बार तो सोचा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी को साथ ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे। लेकिन फिर वो इस विचार को उसने त्याग दिया और अकेले ही आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि सड़क पर चारों ओर जब उसने नज़र घुमाई तो उसने देखा कि सड़क पर काफ़ी लोग थे, लेकिन सभी मौन थे और सभी निहत्थे थे। निहत्थे यानी खाली हाथ, हथियारों से रहित। किसी के भी हाथ में हथियार नहीं थे। सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि आज रामदास की हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख 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 करके आए। लोग सिमटकर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। वो बीच सड़क पर खड़ा हुआ था और उसने दोनों अपने हाथ पेट पर रखे हुए थे, लेकिन जो लोग और इसके साथ साथ सधे हुए कदमों को रख रख कर वो आगे बढ़ रहा था और लोग भी वहाँ पर आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे और आंख किस पर गड़ा रखी थी? रामदास पर। रामदास को वो देख रहे थे, लगे देखने उसको। किसको? रामदास को, जिसकी हत्या होना तय था। यानी सभी जानते थे, सभी लोगों के पास ये खबर फैल चुकी थी कि आज रामदास की हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तोलकर चाकू मारा। और तभी एक गली में से हत्यारा, जिसको रामदास की हत्या करनी थी, वो व्यक्ति निकल कर आया और उसने आकर रामदास का नाम पुकारा और रामदास की तरफ उसने हाथ तोलकर यानी निशाना साध कर उसने चाकू मारा। किसके? रामदास के पेट में। छूटा लोहू का फव्वारा, और पेट में चाकू लगते ही लोहू यानी खून का फव्वारा छूट पड़ा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी? कि कहा नहीं था, कि बताया तो था आखिर कि उसकी आज हत्या होगी। अर्थात जो बात कही थी वो होना तय था, निश्चित थी। यहाँ पर वो क्या बताना चाहते हैं कि कोई भी रामदास को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आसपास जो लोग थे वो भी बातें ही कर रहे थे कि आखिर उसकी हत्या होगी, कि सबको ये पता था, पहले से ही पता था और पहले से ही कहा था कि आज इस व्यक्ति की हत्या होगी। ये सब क्या दिखाते हैं कि वर्तमान में जो व्यक्ति है वो सुरक्षित नहीं है। उसका जीवन किस प्रकार प्रत्येक क्षण संकट में घिरा हुआ है,
कोई भी सरेआम किसी की भी हत्या कर दे तब भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव या बहुत बड़ा बदलाव समाज में नहीं आ रहा है। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, और जो हत्यारा आया था उसने क्या किया, भीड़ को ठेल कर यानी धक्का देकर भीड़ को तितर बितर करके वो वहाँ से अपने लिए जाने की जगह बनाते हुए वहाँ से लौट गया। मरा पड़ा है रामदास ही है, और वहाँ पर रामदास, रामदास अर्थात एक निरीह लाचार व्यक्ति वहाँ सड़क पर मरा हुआ पड़ा है, जिसका कोई कसूर नहीं है, फिर भी उसे मार दिया गया और कोई उसके साथ खड़ा नहीं है, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। देखो देखो बार बार कहे, लोग निडर उस जगह खड़े रहे, और लोग बार बार ये बातें ही कर रहे थे, और निडर होकर बिना किसी डर के लोग वहाँ पर जमा थे, इकट्ठे थे, और किसको देख रहे थे, मृत देख जो रामदास की थी उसे देख रहे थे। लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी, और कुछ लोग किन्हें बुलाने के लिए चले गए, जिनको पहले से ही शक था कि आज रामदास की हत्या हो जाएगी। अर्थात रामदास की जो हत्या थी वो पहले से ही तय थी। बहुत से लोग थे जिन्हें इस बारे में पता था कि आज रामदास की हत्या होनी है, और बहुत से कुछ लोग ऐसे भी थे वो भीड़ में जो उसको बताने के लिए चले गए कि किसको बुलाने के लिए, जिन्हें पहले से ये शक था कि रामदास की आज हत्या हो जाएगी। उन लोगों को उसी में आत्मगौरव का अनुभव हो रहा था, उसी में अपनी बड़ाई नज़र आ रही थी कि वो जाकर सबसे पहले ये समाचार दें कि हाँ वाकई में तुम्हारी बात सच हुई और वाकई रामदास की हत्या हो गई। तो ये सब वर्तमान समय में जो हमारा समाज है किस ओर जा रहा है उस पर संकेत कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। वर्तमान समय में कोई भी सामान्य व्यक्ति सुरक्षित अपना जीवन नहीं जी सकता। कैसे संवेदनाहीन लोग हो गए हैं, उन पर करारा व्यंग्य किया है। आसपास लोग खड़े हैं लेकिन कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता, अन्याय के विरुद्ध कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठाता। इसी बात को बताते हुए एक कविता रामदास के माध्यम से कवि ने अपने भावों को अभिव्यक्त इस कविता के माध्यम से किया है। उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, और अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।